दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। अब सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा, एलजी ने इन सब मामलों की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फ़ोन ही बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फ़ोन से निकले गए डाटा का एनालिसिस कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कहा है कि मामले से जुड़े 2 लोगों को और 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें सिसोदिया के सामने बैठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं। वहीं सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया है कि ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रेडिसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ है, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ है। कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की ज़रूरत नहीं होती। जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर चुकी है तो ईडी को पूछताछ करने की कहाँ ज़रूरत है। ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। उधर सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना महज आधा से 1 घंटा ही पूछताछ की है। सिर्फ गुरुवार को उनसे देर रात तक पूछताछ हुई। ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम को 7 दिन यानी कि 17 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया था, जो आज लगभग खत्म हो गई है। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया का असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य ऐसे लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई ऐसे दूसरे लोगों को मिलाकर इन सब ने यह मामला रचा था। इस मामले में 219 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता चला है। दक्षिण के ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ की घूस दी है। एक ग्रुप ने बताया था कि दिल्ली में 30% शराब कारोबार को चलाया जा सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मुलाकात की। नायर कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से लीकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। 1 साल के समय में 14 फ़ोन इस्तेमाल किए गए और बदले गए। इन्हें तोड़ भी दिया गया। सिसोदिया ने उन फ़ोन का इस्तेमाल किया जिन्हें दूसरों ने खरीदा था। सिम कार्ड भी सिसोदिया के नाम पर नहीं था, ताकि बाद में वो अपने बचाव में इस बात का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर सके। एक फ़ोन भी सिसोदिया के नाम पर नहीं था। एक सिम कार्ड देवेंद्र शर्मा के नाम पर था। यह दिखाता है कि इस केस में बड़े पैमाने पर सबूतों को तबाह किया गया है। आप खुद देखिए कि हम सिसोदिया की कस्टडी क्यों चाहते हैं। यह शुरुआत से ही टाल मटोल कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा है कि ईडी कह रही है कि यह पॉलिसी गलत है। एक चुनी हुई सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है। इस पे कई परतों से होकर यह पॉलिसी गुजरती है। यह सरकार के पास जाती है, अफसरों के पास जाती है, फाइनेंस और लॉ सेक्रेटरी के पास जाती है। यह पॉलिसी उपराज्यपाल के पास जाती है। यह शराब नीति उपराज्यपाल के पास गई, एलजी यानी कि केंद्र सरकार। इस पर उन्होंने 3 बातें पूछी थी, लेकिन इनमें से एक भी प्रॉफिट मार्जिन या एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई नहीं थी। ईडी जल्दबाजी के बारे में बात कर रही है। मैं जल्दबाजी के बारे में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। नोटबंदी में की गई और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी संवैधानिक करार दिया गया। कृष्णन बोले, ईडी कर रही है विजय नायर की सिसोदिया की ओर से काम। ईडी को अब भी कुछ ऐसा ढूंढ नहीं पाई है जिसमें कि सिसोदिया को 1 भी रुपया भेजा गया हो। अभी तक वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? दस्तावेज देख लीजिए, सब जगह ईडी कह रही है कि हमने सुना है, हमने सुना है।
सिसोदिया के दूसरे वकील मोहित माथुर ने कहा है कि इन दिनों ये फैशन सा बन गया है कि जांच एजेंसी अपने अधिकार समझकर लोगों को अरेस्ट कर रही है। समय आ गया है कि कोर्ट ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए। ये तो समय के गर्त में ही छुपा हुआ है कि केजरीवाल की टीम के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुनहगार है या नहीं। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जिस तरीके से पूरा मखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में वैसा कुछ हुआ है? क्या वास्तव में ईडी सीबीआई सरकार के वो नुमाइंदे बन गए हैं जो कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको एक एक कर निशाना बनाने के लिए अगर इन संस्थाओं का प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह देश के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।